हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि अभी आपके पर्सन पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में कोई ऐसा इंसान भी है जो आप दोनों को अलग करना चाहता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, आपके पर्सन की फैमिली, उनके हस्बैंड या वाइफ, या फिर उनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, या फिर इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। और या फिर उनका काम हो सकता है जिस पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था करियर पर, तो इस वजह से आपको छोड़कर अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े। तो ऐसा है कि यहाँ थर्ड पार्टी तो है और उसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, ऐसा भी है क्योंकि वो चाहती यही थी आप दोनों को अलग करना। अब यहाँ पर इनकी फैमिली की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि वो लोग नहीं मान रहे थे आपके रिश्ते के लिए, तो किसी न किसी इंसान की वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन ऐसा है गाइस कि आपका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई देता है और इस वजह से ऐसा है कि ठीक है, आप लोग अलग तो हो गए उस थर्ड पार्टी की वजह से। आप लोगों को अलग करने के लिए बहुत प्रयास किया था उस थर्ड पार्टी ने और वो उनका प्रयास ऐसा है कि सफल भी हो गया। अब वो आप अलग तो हो गए, लेकिन देखिए अभी ऐसा है कि आप जो है अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और वो इंसान भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग में तो बहुत चलता है आप दोनों के ही कि अब आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में और इस रिश्ते को अब यहीं छोड़ देना है, इसके लिए प्रयास करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो आपके दिमाग में भी चलता है और आपके पर्सन के भी दिमाग में ये बात चलती है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी सही होता हुआ नज़र आता नहीं है। और आप लोगों को भी यही लगता है कि बहुत समय हो गया अलग हुए, तो अब शायद कुछ भी ठीक नहीं हो सकता इस रिश्ते में, तो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ये आप भी सोच रहे हैं, आपके पर्सन भी सोचते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भी आप कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की या उस इंसान को भूल जाने की, और अब सोचते हैं कि अब ऐसा है कि खुद पर ही ध्यान देना है और या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो अब उस पर ध्यान देना है, तो अब ऐसा मन आप बनाते तो हैं, लेकिन फिर वही बात होती है कि आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। और वही आपके पर्सन के साथ भी है कि वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन भी ये बात समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उनकी लाइफ में आप पहले इंसान नहीं है जो जिनके साथ वो रिलेशनशिप में रहे हैं। कई लोगों के साथ ये इंसान रिलेशनशिप में रहे हैं और ऐसा हुआ कि कहीं किसी के साथ इनका ऐसा नहीं था कि ये किसी के लिए सीरियस थे, ये टाइम पास इनको करना था और इन्होंने किया। आपके साथ भी यही सोचा था उस इंसान ने कि जो आपसे फ़ायदा है वो लेते रहो, जो टाइम स्पेंड आपसे कर रहे हैं, आपसे प्यार मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो वो लेते रहो। फ्यूचर के बारे में वो नहीं सोचते थे और वही सब सोचकर ही उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ कदम बढ़ा लिए या फिर किसी भी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। लेकिन अब ऐसा है कि वो इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं और आपके साथ भी वही आप चाहते हैं लेकिन उनको भूल नहीं पा रहे हैं। आप फिर से उनको मिस करने लगते हैं, आपको उनकी याद सताती है और उनके साथ भी ऐसा ही होता है, वो भी आपको नहीं भूल पा रहे, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। तो आपके पर्सन को भी ये लगता है कि ऐसा क्यों है, इतने लोगों के साथ वो रिश्ते में रहे लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी के भी चले जाने से। लेकिन आप वो इंसान हो जिसके जाने से उन्हें फ़र्क पड़ता है। ऐसा हो रहा है कि वो चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी यही लगता है कि कुछ तो बात है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपको मिस भी करते हैं और आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। तो कितने भी लोग उनकी लाइफ में हैं, देखिए लोगों की कमी नहीं है, उनके पास ऑप्शंस भी बहुत है इनके पास, लेकिन फिर भी उन्हें अकेलापन महसूस होता है। तो वो भी समझ पाते हैं कि कुछ तो बात है। तो यहाँ पर यही है, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई देता है जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन ऐसे हैं, आपके बारे में कोई जानते होंगे, इनके कोई आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड होंगे या कोई भी ऐसा इंसान है जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानता है, तो वो आपके पर्सन से आपके बारे में बात करते हैं और आपकी बुराई भी करते हैं उनके सामने। लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं कि आपके खिलाफ़ कुछ भी सुनना नहीं चाहते। वो ऐसे हैं कि आपकी बुराई नहीं सुन सकते या आपके बारे में कोई गलत कहे तो ये वो पसंद नहीं करते हैं। भले ही अभी वो आपसे अलग हैं, आपसे कोई बात नहीं हो रही, सेपरेशन हो चुका है, फिर भी वो इंसान आपके बारे में किसी के भी मुँह से वो गलत नहीं सुनना चाहते। तो जब वो आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके जानने वाले हो आपकी बुराई उनके सामने करते हैं, या वो थर्ड पार्टी ही
अगर वो आपको जानती है तो आपकी बुराई अगर वो उनके सामने करती है तो आपके पर्सन देखिए कोई जवाब नहीं देते हैं, वो वहाँ से चले जाना ही सही समझते हैं, क्योंकि वो आपके खिलाफ कोई बात भी नहीं सुन सकते और वो विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं किसी का, किसी को रोक नहीं सकते कि वो आपके खिलाफ कुछ ना कहें। तो इस वजह से आपके पर्सन ऐसे हैं कि वहाँ से चले जाना ही सही समझते हैं। और ऐसा है गाइस कि अभी आपके पर्सन का ये हाल है कि 24/7 वो आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए परेशानी बहुत ज़्यादा है उनके साथ। अभी वो ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, उनको परेशानी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से उनको ये लगता है कि अभी कोई भी इंसान उनके साथ ऐसा नहीं है जो इस इंसान की तकलीफ़ को समझ सके, वो किस परेशानी में है कोई ये समझे, ऐसे तो कोई उनके आसपास नहीं है। तो इसलिए उनको लगता है कि आप वो इंसान थे जो समझते थे, उनके सुख दुख को समझ रहे थे, उनकी तकलीफ़ को आप समझते थे, सुनते थे, आप उनकी जो बन पड़ती मदद भी कर देते। तो आप वो इंसान थे, इस वजह से अभी वो इंसान देखिए अकेलापन महसूस कर रहा है। जब परेशान है तो कोई साथ देने वाला नहीं है, हर कोई ऐसा है उनके आसपास की जो अपना फ़ायदा देख रहा है। तो इसलिए उस इंसान को अब अभी आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि वो उनको लगता है अभी वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। और आप अगर उनके साथ होते तो आज जो परेशानी है, ठीक है परेशानी तो आती ही है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, लेकिन क्या होता है कि कोई सुनने वाला होता है हमारे दुख को, कोई हमारी तकलीफ़ को समझने वाला होता है, तो परेशानी भी कम लगने लगती है। तो अभी उनको इसीलिए आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि अब उनको कोई समझने वाला नहीं है। आप चले गए तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब वो अकेले पड़ गए हैं। तो वो वही इसलिए चाहते हैं कि कैसे भी करके कुछ भी करके इस रिश्ते को ठीक किया जाए और जो पहले जैसा कुछ सब चल रहा था ठीक ठाक ऐसा ही फिर से हो जाए। अब ये उनके दिमाग में चल रहा है। अभी ऐसा है गाइस कि देखिए इस इंसान के साथ सब कुछ ठीक है, पैसों की भी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है इनको जितना ये सोचते हैं, सब कुछ सही है इनके साथ। लेकिन ये क्या चाहते हैं, जैसे पहले ये अर्न कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा वो अर्न कर पाएँ, इस प्रयास में वो लगे हैं कि उनका काम और अच्छा चले और ज़्यादा से ज़्यादा ये अर्न कर सकें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई देता कि इसको कोई भी चीज़ की कमी है। इस इंसान के पास सब कुछ है, देखिए परिवार है और इनका बैकग्राउंड भी बढ़िया है। और देखिए ऐसा है कि इनके आसपास लोगों की भी कमी नहीं है, बहुत सारे इनके दोस्त हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स हैं और ऐसा है कि इनके पास पैसे की भी कोई कमी दिखाई नहीं देती। भले इनको लगता है कि पैसे कम हो गए, पहले की तरह ये अर्न नहीं कर पा रहे, लेकिन इस इंसान की लाइफ में सब बढ़िया है, जो ये चाहते थे इनको सब कुछ मिला भी है। इनको कमी है तो प्यार की। आपसे अलग होने के बाद उस इंसान ने ये सोचा गाइस कि आपके जैसा ही इंसान उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप जितना प्यार दिए हैं, जितना उनका सपोर्ट किए हैं, ऐसा मिल जाए सोचा तो उन्होंने था, पर ऐसा कोई मिला नहीं। अब इस वजह से घूम फिर कर वो इंसान फिर आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहा है और किस तरह सब कुछ सही किया जाए इस बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच विचार कर रहे हैं। अब उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपके बिना नहीं जी सकते, ये उन्हें लगता है। अब उनका ऐसा है कि उनको समझ में आ गया कि आप उनकी लाइफ में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा जैसे पहले चल रहा था। और आपसे अलग होने के बाद परेशानी भी होती है और ऐसा भी है कि आपके जैसा कोई होता भी नहीं उनकी लाइफ में। तो अब वो समझ गए हैं कि आपको किसी भी तरह अपनी लाइफ में वापस लाना है, इसके लिए जो भी करना पड़े वो करने को तैयार है। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है गाइस कि थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। जिन लोगों ने भी आपके खिलाफ़ इन्हें भड़काया, जो भी अभी भी ऐसा करते हैं लोग कि इनको आपके खिलाफ़ अभी भी भड़काते हैं कि आपकी तरफ बढ़ ना जाएं, लेकिन ये इंसान ने अब सोच लिया जिसको जो कहना है कहे। अब इनको खुद के लिए जीना है, सेल्फिश हो गए हैं अब आपके पर्सन। अभी अपनी खुशी का ध्यान रख रहे हैं, तो इनको पता है कि इनकी खुशी आप ही के साथ है। इस वजह से अब ये आपकी तरफ बढ़ना है, आपको डेट करना है, ये बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चल रहा है। और ऐसा है कि अभी किसी की भी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग चाहे जो भी कहें आपके बारे में, अभी वो सुनना नहीं चाहते। आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया उन्हें क्या करना है, तो उनको यही समझ में आया कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद अब वो इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और अब पहले जो स्थिति थी वो नहीं रहेगी। पहले ऑन ऑफ वाली जो सिचुएशन चली है अब वैसा नहीं रहेगा और कमिटमेंट देते हुए भी दिखाई देते हैं। अगर आप कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे पास्ट में, तो अब ये देना चाहते हैं।
और अब ये भी समझ गए हैं गाइस कि अगर इनकी वजह से आप रोते हो, परेशान होते हो, तो उसका असर इनकी लाइफ पर भी होगा। इनको इनका कर्मा फेस करना पड़ेगा, ये बात ये समझ चुके हैं। तो समझ गए गाइस, यही अभी एनर्जी है आपके पर्सन की। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।